हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्स्ट्रा क्लासेज बेस सेंसर में। और आज फिर जो कल का लेक्चर था उसको आगे बढ़ा रहे हैं। उस लेक्चर में कुछ चीज़ें बाकी रह गई थी, जैसे आपका विद्युत अपघटनी विलयन के लिए मोलर चालकता चालकता में संबंध क्या होगा, है ना, और उन पर तनुता का क्या प्रभाव पड़ेगा, अनंत तनुता क्या है, सीमांत चालकताएँ क्या हैं, ठीक है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और कोलराउस का नियम और उसके अनुप्रयोग की चर्चा करने जा रहे हैं हम लोग आज के अपने इस लेक्चर में। ठीक है दोस्तों, तो बिल्कुल ये जो लेक्चर है बिल्कुल देख रहे हैं आप, इसमें सभी इंपॉर्टेंट्स टॉपिक ही हैं दोस्तों। ठीक है, पिछले लेक्चर में भी सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, इसमें भी क्या है इंपॉर्टेंट है, ये आपके न्यूमेरिकल के अकॉर्डिंग के लिहाज से भी क्या होगा इंपॉर्टेंट होगा। तो ये शुरू करते हैं इसको हम लोग बिल्कुल देर न करते हुए। ये मोलर चालकता क्या है दोस्तों, तो मोलर चालकता को सिंपल पहले डिफाइन कर लेते हैं हम लोग, ठीक है, तो उसको समझना और आसान हो जाएगा हम लोग के लिए। तो सिंपल मोलर चालकता क्या होती है, किसी विद्युत अपघट्य का किसी विद्युत अपघट्य का यदि किसी विलयन में यदि एक मोल घुला हो तो उस विलयन की जो चालकता होती है ना, उसको हम लोग बोलते हैं मोलर चालकता। उस विलयन का जो चालकता होगी क्या होगी, मोलर चालकता कहलाएगी। ठीक है दोस्तों, तो सिंपल परिभाषा हो जाएगी, यदि किसी विलयन में विद्युत अपघट्य का एक मोल, है ना, एक मोल घुला हो तो विलयन की चालकता क्या कहलाएगी, मोलर चालकता कहलाती है, मोलर चालकता कहलाती है। ठीक है दोस्तों, इसी को हम लोग कहते हैं कि यदि किसी विलयन में विद्युत अपघट्य का एक मोल घुला हुआ हो, ठीक है, तो विलयन की जो चालकता है ना, विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता कहलाती है। ठीक है दोस्तों, तो ये दोनों तरीके से हम लोग बोल सकते हैं इसको। किसी विद्युत अपघट्य में किसी विलयन में क्या है, कितना घुला हुआ है, एक मोल घुला हुआ है। ठीक ना दोस्तों, यहाँ पे क्या है, मोलर है ना, तो मोलर मतलब क्या हो गया, एक मोल के लिए देखा जाएगा तो क्या हो जाएगा, मोलर सांद्रता हो जाएगी। ठीक है, तो किसी विलयन में अगर विद्युत अपघट्य का एक मोल घुला हुआ है तो उसके कारण जो विलयन की चालकता होगी उसे क्या बोलेंगे हम लोग, उसकी मोलर चालकता बोलेंगे। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे आप जानते हो कि जो विलयन की जो मोलर चालकता है वो क्या, उसके आयतन पे डिपेंड करती है। ठीक है, तो लेमडा यम प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, यम। ठीक है, यम, इसको कैपिटल एम ले लेते हैं। ठीक है, अगर उसके आयतन पे डिपेंड करते तो क्या करें, इसको कैपिटल भी बोल दें। विलयन की जो मोलर चालकता है उसके आयतन पे डिपेंड करती है, तो लेमडा एम प्रोपोर्शनल टू भी हो गया। अगर हम इसको इक्वल करेंगे तो कप्पा भी कर देंगे इसको, लेमडा एम इक्वल टू कप्पा इंटू भी। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या हो गया, लेमडा एम इक्वल टू कप्पा इंटू भी। अब हम इस आयतन को किस सांद्रता में देख रहे हैं, इसको हम लोग किस में देख रहे हैं, मोलरता में देख रहे हैं। मोलरता में सांद्रता देखी जा रही है आयतन की, विलयन की, तो इसको हम लोग अगर वहाँ से भी का मान निकाल लें मोलरता के लिए, तो मोलरता इक्वल टू क्या होता है, कैपिटल एम इक्वल टू क्या, मोलरता का फार्मूला आपको पता है। ठीक है, कि आपका जो विलय का मोलों की संख्या, विलय के मोलों संख्या बटा विलयन का आयतन लीटर में हम लोग लेते हैं। अगर ml में लेते हैं तो ऊपर क्या करते हैं, 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। यानी कि अगर हम यहाँ पे कह दें ऐसे कि विलय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन, अगर ml में ले रहे हैं हम इसको तो इंटू क्या होगा, यहाँ पे 1000 हो जाएगा। अगर विलयन का आयतन ml में लेंगे तो क्या होगा, 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, इसी को आप और अच्छे से कर सकते हो। यहाँ पे अगर हम लोग बोल दें कि विलय अगर मोलर विलयन है तो यानी कि विलय के मोलों संख्या कितनी होगी, एक होगी। ठीक है, तो यहाँ पे कंडीशन लगा दीजिए, मोलर सांद्रता के लिए मोलों की संख्या कितनी हो गई, 1 हो गई। ठीक है, तो आपका कैपिटल एम इक्वल टू क्या होगा, यहाँ इसका वैल्यू क्या हो गया, 1 हो गया। तो 1 अपान आयतन को अगर भी से दिखा दें, ml में यहाँ पे लिया गया है अगर आयतन, तो इंटू क्या होगा, 1000 होगा। यानी कि हम कह सकते हैं कैपिटल एम इक्वल टू 1000 अपन क्या हो गया, भी 1000 पान भी। तो अब यहाँ से अगर इस भी की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो आपकी जो मोलर चालकता होगी उसकी
लेमडा एम इक्वल टू क्या हो जाएगा, कप्पा। अब भी की वैल्यू आप यहाँ से निकालोगे, भी की वैल्यू निकाल लो यहाँ से, तो भी इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 1000 अपान मोलरता, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, भी की वैल्यू रखो 1000 अपान मोलरता, ठीक है, यहाँ पे निकाल लिया आपने। तो लेमडा एम इक्वल टू कप्पा इंटू, है ना, कप्पा इंटू 1000 अपान एम हो गया, ठीक है। तो ये क्या निकल के आगे आपका मोलर चालकता, मोलर चालकता निकल के आ गया, ठीक है। परिभाषा फिर से एक बार, यदि किसी विलयन में विद्युत अपघट्य का 1 मोल घुला हो तो विलयन की चालकता क्या होगी, मोलर चालकता कहलाएगी। जो मोलर चालकता होती है वो आयतन पे डिपेंड करती है, ठीक है। प्रोपोर्शनल हटाया, कांस्टेंट क्या है, कप्पा के रूप में लगाया हमने, लेमडा एम इक्वल टू कप्पा इंटू भी, ठीक है। अब यहाँ से हमने क्या किया कि जो मोलरता का फार्मूला होता है वहाँ की उसकी हेल्प से क्या किया, भी की वैल्यू निकाल लिया यहाँ से। अब भी की वैल्यू लाकर यहाँ पे पुट किया तो हम लोग कप्पा और एम के रूप में क्या है उसकी मोलर चालकता हम लोग को मिल गई दोस्तों, ठीक है। इसके पहले हम लोग तुल्यांकी चालकता निकाले थे, ठीक है। तुल्यांकी चालकता दोनों में संबंध निकालना है, ठीक है। तो तुल्यांकी चालकता क्या थी, तुल्यांकी चालकता क्या था दोस्तों, तुल्यांकी चालकता लेमडा ए क्यू इक्वल टू क्या था, याद है ना, बिल्कुल वहाँ पर भी कप्पा ही था, 1000 था और नीचे क्या था, नॉर्मलता। यानी कि इक्विवेलेंट चालकता क्या है, नॉर्मलता के टर्म में है, और मोलर चालकता किसके टर्म में है, मोलरता के टर्म में है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, इक्विवेलेंट चालकता किसके टर्म में है, नॉर्मलता के टर्म में है, ठीक है। और मोलर चालकता किसके टर्म में है, मोलरता के टर्म में है। तो आपके पास दो यहाँ पे रिलेशन दिखाई दे रहा है, एक रिलेशन ये है, एक रिलेशन ये है। अगर दोनों में रिलेशन निकालना हम लोग को, दोनों में संबंध निकालना हो तो सिंपल निकाल सकते हैं। मान लो कि ये क्या है, इक्वेशन 1 बोल दीजिए, ये क्या हो गया, इक्वेशन 2 हो गया। अब क्या करें, इक्वेशन 1 में क्या करें, इक्वेशन 2 से डिवाइड कर दें हम लोग अगर, ठीक है। तो क्या मिल जाएगा, लेमडा एम अपान लेमडा ई क्यू जाएगा इधर, इधर क्या आएगा आपका, सिंपल लेमडा एम क्यू रखिए, तो कप्पा इंटू 1000 अपान क्या होगा, एम होगा, इंटू इसको डिवाइड करो तो ये उल्टा हो जाएगा, तो एन अपान क्या होगा, कप्पा इंटू 1000। तो 1000 से क्या होगा, कट जाएगा, ठीक है। कप्पा से कप्पा क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये आपका कैंसिल हो गया, क्या बचा आपका, ऊपर एन बचा, नीचे क्या है, एम बचा। तो आप लेमडा एम अपान लेमडा ई क्यू इक्वल टू बोल सकते हो नॉर्मलता अपान मोलरता। तो विलयन की नॉर्मलता और मोलरता के टर्म में भी इसको लोग निकाल सकते हैं। अगर नॉर्मलता और मोलरता को भी उसके फार्मूले के रूप में रखें हम लोग, तो नॉर्मलता जानते हैं दोस्तों, नॉर्मलता क्या होती है, ग्राम तुल्यांकों की संख्या, ग्राम तुल्यांकों की संख्या बटा आयतन होता है। तो नॉर्मलता का वैल्यू क्या होता है, ग्राम तुल्यांकों की संख्या, ग्राम तुल्यांकों की संख्या अब बटे क्या होता है, आयतन होता है। अब मोलरता क्या होता है, मोलरता क्या हो जाएगा, ठीक है, मोलों की संख्या, मोलों की संख्या अब बटे क्या होता है, आयतन होता है। तो यहाँ से ये उल्टा होकर गुणा होगा तो आयतन से आयतन क्या होगा, कट जाएगा आपका, ठीक है। तो क्या बचेगा, ग्राम तुल्यांकों की संख्या, यहाँ पे बच गया ग्राम तुल्यांकों की संख्या। और ग्राम तुल्यांकों की संख्या का मतलब क्या होता है, ग्राम तुल्यांकों की संख्या का वैल्यू क्या होता है, ठीक है। ग्राम तुल्यांकों की संख्या का वैल्यू होता है आपका सिंपल सा भार बटे तुल्यांकी भार, भार बटे तुल्यांकी भार। तो यहाँ पे जो बचा हुआ है उसका वैल्यू रख लो आप, ग्राम तुल्यांकों की संख्या अब बटे में क्या बचा है, मोलों की संख्या, मोलों की संख्या, ठीक है। अब यहाँ से देखिए क्या निकल के आ रहा है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, लेमडा एम अपान लेमडा ई क्यू इक्वल टू ग्राम तुल्यांकों की संख्या। ग्राम तुल्यांकों की संख्या क्या है, विद्युत अपघट्य का भार, विद्युत अपघट्य का भार अब बटे क्या हो गया उसका, तुल्यांकी भार, ठीक है। और यहाँ पे आप मोलों की संख्या निकालेंगे तो ये भी हो जाएगा विद्युत अपघट्य का भार अब बटे क्या हो जाएगा उसका, अणुभार हो जाएगा, भार बटे अणुभार मोलों की संख्या के लिए, ठीक है। तो ये आपका देखिए यहाँ पे, अब जब इसको अपोजिट ये भिन्न के अपन भिन्न करेंगे तो क्या होगा, उल्टा हुए गुणा होगा यहाँ पे। तो उल्टा हुए गुणा होगा तो क्या मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए जो विद्युत भट्टी का भार यहाँ से और यहाँ से क्या होगा, कट जाएगा, ठीक है। अब क्या बचा आपके पास, जो अणुभार है ऊपर चला जाएगा, अणुभार कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, ठीक है। और आपका तुल्यांकी भार क्या होगा, नीचे। तो यहाँ कह सकते हो आप अणुभार अब बटे क्या बचेगा, तुल्यांकी भार,
अणुभार अपान तुल्यांकी भार, ठीक है, अणुभार अपान तुल्यांकी भार, ठीक है। अगर इसको हम लोग कोई फैक्टर n मान लें, इसको क्या मान लिया n, तो आपका क्या मिल गया यहाँ से, आपको यहाँ से मिल जा रहा है क्या चीज़, लेमडा m अपान लेमडा ई क्यू इक्वल टू स्मॉल n, ठीक है। n किसको माना गया है, ये जो अणुभार बटे तुल्यांकी भार उसको क्या माना गया है n। तो यहाँ से आप कह सकते हो कि लेमडा m इक्वल टू n इंटू लेमडा ए क्यू। तो ये आपका हो गया मोलर चालकता और तुल्यांकी चालकता में संबंध, लेमडा m इक्वल टू n इंटू लेमडा ए क्यू, ठीक है। तो मोलर चालकता इक्वल टू n इंटू इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, ठीक है दोस्तों। तो ये क्या हो गया, दोनों में संबंध, मोलर चालकता और तुल्यांकी चालकता में संबंध निकल के आ गया यहाँ से, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हम लोग पहले ही डिराइव कर चुके हैं, ठीक है। अभी हम लोगों ने क्या किया, मोलर चालकता को डिराइव किया और उसकी सहायता से क्या, इसका तुल्यांकी चालकता के फार्मूले की सहायता से हम लोगों ने क्या किया, उसमें दोनों में संबंध ज्ञात कर लिया, ठीक है दोस्तों। तो ये तो हो गया दोनों में संबंध, ठीक है, मोलर चालकता तुल्यांकी चालकता में क्या हो गया, संबंध हो गया, ठीक है। अब चलते हम लोग उसके आगे, अनंतता क्या चीज़ है, ठीक है, उसको समझते हैं, और सीमांत चालकताएँ क्या उसकी हैं उसको समझते हैं हम लोग, ठीक है। तो आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा यहाँ पे, ठीक है। मात्रक निकालना होगा इसका, तो आप आसानी से मात्रक निकाल सकते हैं। कप्पा का मात्रक आपको मालूम ही है, आपके मोलरता का मात्रक भी क्या आपको मालूम है, तो यहाँ से आप चाहो तो इसका मात्रक भी निकाल सकते हो, ठीक है। कप्पा का मात्रक क्या आपने निकाला था, ठीक है, कप्पा का मात्रक क्या होता है, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, है ना। कप्पा का मात्रक क्या होता है, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। ये मोलरता है तो यह क्या होगा, मोलरता पे इनवर्स लगा लो, ठीक है। या फिर मोलरता क्या होता है, मोलों की संख्या बटे आयतन लीटर में, मोलों संख्या बटे आयतन लीटर में। तो इसका अगर चेंज करोगे, अगर इसको चेंज करोगे आप, तो क्या होगा, ओम इनवर्स इंटू सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। इसका वैल्यू जब रखोगे, मोलरता की वैल्यू रखोगे, ठीक है, मोलरता की वैल्यू क्या है आपका, मोलों की संख्या बटे आयतन लीटर में, ठीक है, मोलों संख्या बटे आयतन, ये नीचे है, ऊपर जाएगा तो क्या होगा, आयतन ऊपर चला जाएगा तो आयतन और प्रति मोल, आयतन प्रति मोल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कर सकते हो पर मोल लीटर, ये हो गया उसका मात्रक, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स मोल इनवर्स लीटर, ठीक है। किसका मात्रक हो गया, लेमडा m का मात्रक हो गया, मोलर चालकता का मात्रक हो गया ये, ठीक है। आइए अब चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। अनंतता क्या चीज़ है उसका समझते हैं, अनंतता क्या है, ठीक है। थोड़ा सा मिटा देते हैं इसको, ठीक है। तो आइए अब देखते हैं आपका थर्ड टॉपिक जो है, लेमडा m ई क्यू में क्या अनंतता का प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। हम लोग का जो लेमडा m है और लेमडा ई क्यू है, ठीक है, उस पर जो है तनुता का प्रभाव, तनुता समझते हैं दोस्तों। तनुता क्या है, डाइल्यूशन, है ना, डाइल्यूशन क्या है, तनुता क्या है। तनुता का मतलब क्या हो गया, किसी बिलियन में जो है, किसी बिलियन में अगर केवल विलायक की मात्रा को बढ़ाते चले जाएं, ठीक है, केवल विलायक की मात्रा को हम लोग बढ़ा रहे हैं, ठीक है, उसमें विलेय की मात्रा को बिना प्रभावित किए हुए, इसमें आपका जितना विलेय है वो विलेय की मात्रा प्रभावित न हो, लेकिन इसमें क्या करें हम लोग, अलग से विलेय क्या किया गया, क्या किया गया, विलायक इसमें मिलाया गया, एक्स्ट्रा मिलाया गया, तो इसका आयतन क्या होगा, बढ़ जाएगा। इसका आयतन बढ़ेगा तो हम लोग कहेंगे बिलियन क्या हो गया, तनु हो गया, ठीक है ना, बिलियन क्या हो गया, तनु हो गया। यानी कि हम अपने बिलियन में विलेय की मात्रा को स्थिर रखते हुए अगर विलायक की मात्रा को बढ़ा रहे हैं तो हम कहेंगे बिलियन क्या हो रहा है, तनु हो रहा है। तो अगर हम तनुता को बढ़ाएं तो क्या फ़र्क पड़ेगा लेमडा m और लेमडा यू क्यू पे, आइए उसको समझते हैं, ठीक है। तो आपका जानते ही हो, आपका जो विद्युत अपघट्य होता है, विद्युत अपघट्य कितने प्रकार का होता है दोस्तों, आपका विद्युत अपघट्य कितने प्रकार का, दो प्रकार का होता है। एक होता है प्रबल और एक होता है क्या चीज़, दुर्बल। प्रबल विद्युत अपघट्य और दुर्बल विद्युत अपघट्य। प्रबल विद्युत अपघट्य का नेचर क्या है, यह अपने बिलियन में आएगा तो ये क्या होता है, पूर्णतया जो है पूर्ण रूप से क्या होता है, आयनित हो जाता है, पूर्ण रूप से आयनित हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पे जो दुर्बल विद्युत अपघट्य होता है, ठीक है, उसका क्या होता है, यहाँ पे आंशिक आयनन होता है, आंशिक आयनन होता है, ठीक है। तो एक्चुअली होता क्या है दोस्तों, यहाँ पे देखिए तनुता का प्रभाव देखा जाए, अभी अगर बिलियन इतना ही है
इसकी मात्रा विलीन का आयतन क्या है, इतना ही है। ठीक है, तो इस समय आपके इसके अंदर जो प्लस और माइनस होंगे, प्लस और माइनस, उनके बीच में अगर आयतन कम है उनकी, तो उनके बीच में क्या होगी, उनके बीच में एक आकर्षण बल काम करेगा। ठीक है, तो अगर बीच की दूरी कम होगी तो आकर्षण बल क्या होगा, अधिक होगा। ठीक है, तो कम आयतन पे क्या होगा, प्रबल के लिए, यहाँ पे समझिएगा, प्रबल के लिए क्या हो जाएगा, आयतन कम, आयतन क्या है, कम है, तो उसकी सांद्रता क्या होगी, सांद्रता क्या होगी, अधिक होगी। अगर आयतन कम है तो सांद्रता क्या होगी, अधिक होगी। सांद्रता अधिक होगी तो उनके बीच की दूरी क्या होगी, आयनों के बीच की दूरी लिखिए तो बढ़िया रहेगा, आयनों के बीच की दूरी क्या होगी, कम होगी। बीच की दूरी क्या होगी, कम होगी। ठीक है, अब बीच की दूरी कम होगी तो आयनों के मध्य आकर्षण क्या होगा, आयनों के मध्य आकर्षण क्या होगा, अधिक होगा। आयनों के मध्य आकर्षण क्या होगा, अधिक होगा। और जब आयनों के मध्य आकर्षण अधिक होगा तो चालकता क्या होगी, उसकी चालकता क्या होगी, कम होगी। चालकता क्या होगी, कम होगी, चाहे वो आपकी मोल चालकता हो या फिर आपका तुल्यांकी चालकता हो। चाहे मोल चालकता होगी चाहे तुल्यांकी चालकता होगी, वो क्या होगी, कम होगी दोस्तों। ठीक है, अब देखिए अगर इसी को हम लोग बताएं कि आयतन बढ़ाया जाए, है ना, आयतन क्या किया जाए, आयतन को क्या किया गया, बढ़ा दिया गया, आयतन क्या हो गया, अधिक हो गया। जब आयतन अधिक हो जाएगा तब क्या होगा, आयतन अधिक होगा, इसका मतलब कि क्या हो गया, सांद्रता क्या हो गई, कम हो गई। सांद्रता कम हो जाएगी तो आयनों के बीच की दूरी क्या होगी, आयनों के बीच की दूरी क्या होगी, अधिक हो जाएगी। आयनों के बीच की दूरी क्या होगी, अधिक हो जाएगी। तो आयनों के मध्य आकर्षण क्या होगा, आयनों के मध्य आकर्षण क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। आकर्षण क्या होगा, कम हो जाएगा। आकर्षण कम हो जाएगा तो चालकता क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो इस स्थिति में क्या होगा, चालकता क्या होगी, बढ़ जाएगी। चालकता क्या होगी, बढ़ जाएगी, बढ़ेगी, चालकता बढ़ेगी, चाहे वो आपका मोलर चालकता हो चाहे तुल्यांकी चालकता हो। ठीक है, तो बिल्कुल समझ रहे हैं आप। अगर कणों के बीच की दूरी कम होगी तो आकर्षण अधिक होगा, तो वो उनका अभिगमन क्या होगा, कम होगा। अगर उनके बीच में आकर्षण कम हो जाएगा तो अभिगमन क्या होगा, अधिक होगा। वो सरलतापूर्वक क्या है, अभिगमन करेंगे और आसानी से हम लोग को धारा उसमें मिलेगी दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे दो चीज़ देखने को मिली है। ठीक है, यहाँ पे केवल तनुता का प्रभाव पड़ रहा है। ठीक है, यहाँ पे आयनों की संख्या, इसमें जो है आयनों की संख्या में बहुत कम वृद्धि होती है, बहुत कम वृद्धि होती है, बहुत कम वृद्धि होती है। अतः जो चालकता होती है, चालकता किस पर, केवल आयतन पर निर्भर करती है। चालकता किस पर निर्भर करती है, आयतन पर। चालकता क्या होती है, केवल आयतन पर निर्भर करती है। आयतन बढ़ाएंगे तो चालकताएं क्या होंगी, बढ़ेंगी। इसलिए इसमें जो है आपका, चाहे आपका मोलर या तुल्यांकी चालकता क्या होती है, बढ़ती है, बढ़ती है। ठीक है, लेकिन एक सीमा तक बढ़ती है, एक सीमा तक बढ़ती है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर दुर्बल विद्युत भट्ट की बात की जाए तो दुर्बल विद्युत भट्ट में क्या है, दुर्बल विद्युत भट्ट में काफ़ी अणु ऐसे हैं जो आयनित नहीं हुए, अपने आयनों में टूटे नहीं है। तो जब इसका आयतन बढ़ाएंगे हम लोग, अगर इसका दुर्बल विद्युत भट्ट का आयतन क्या किया जाए, बढ़ाया जाएगा। इसका दुर्बल विद्युत भट्ट का आयतन जब लोग बढ़ाएंगे, ठीक है दोस्तों, तो इसका आयतन जब बढ़ाएंगे तो क्या होगा, जब इसका आयतन बढ़ाएंगे तो सिंपल सी बात, दो चीज़ें हो जाएंगी इसके अंदर। ठीक है, इसकी सांद्रता क्या होगी, इसकी सांद्रता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। आयतन बढ़ाया तो सांद्रता क्या होगी, कम हो जाएगी। आयतन बढ़ाया गया, सांद्रता क्या हो गई, कम हो गई। सांद्रता कम हो गई तो यहाँ से दो बातें होंगी। एक तो आपका उसके आयनों की संख्या, आयनन बढ़ जाएगा, उसका आयनन क्या होगा, बढ़ेगा। आयनन क्या होगा, बढ़ेगा, यानी कि आयनों की संख्या बढ़ेगी, आयनों की संख्या बढ़ेगी, आयनों की संख्या बढ़ेगी। अतः इसकी जो चालकता होती है, इसकी चालकता दो चीज़ों पर डिपेंड करेगी। एक तो आयनों की संख्या पर भी, आयनों की
संख्या पर डिपेंड करेगी और दूसरा क्या है, आयतन पे डिपेंड करेगी, आयतन पर। तो आयनों की संख्या बढ़ेगी तो चालकता क्या होगी, बढ़ेगी। आयतन बढ़ेगा तभी चालकता क्या होगी, बढ़ेगी। तो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर हम लोग आयतन बढ़ाए, तनुता बढ़ाए तो प्रबल विद्युत अपघट्य की जो चालकता होती है वो धीमे धीमे बढ़ती है ना, धीमे धीमे बढ़ती है, ठीक है। और एक समय के बाद क्या होती है, वो रुक जाती है, ठीक है। एक समय वृद्धि क्या होती है, रुक जाती है, क्योंकि इसमें आयन तो बनने नहीं है, लेकिन जो आपके दुर्बल विद्युत अपघट्य होते हैं इनकी जो जब हम तनुता बढ़ाते जाएंगे तो इसकी जो चालकता क्या हो, बहुत तेज़ी से बढ़ती है, क्योंकि आयतन भी बढ़ रहा होता है और आयनों की संख्या भी क्या होती है, बढ़ रही होती है दोस्तों, ठीक है। अब देखिए इसमें समझ में आ गया होगा आपको कि तनुता बढ़ाने पर आपकी मोलर चालकता या फिर तुल्यांकीय चालकता क्या होती है, बढ़ती है, लेकिन प्रबल विद्युत अपघट्य के लिए वह वृद्धि क्या है, एक समय के बाद क्या होती है, रुक जाती है, ठीक है। अब दुर्बल की बात करेंगे तो दुर्बल में भी तनुता बढ़ाने पर चालकता बढ़ती है, लेकिन प्रबल विद्युत अपघट्यों के सापेक्ष क्या होती है, अधिक तेजी से बढ़ती है, ठीक है। उसमें वृद्धि क्या होती है, अधिक होती है, ठीक है। अब यहाँ पे जब चालकता में वृद्धि एक जगह पे जाकर क्या हो गई, रुक गई, तो वह जो पॉइंट कहलाएगा उसको हम बोलते हैं अनंत तनुता। क्या बोलते हैं, अनंत तनुता। अगला टॉपिक हम लोग का यहीं से मिल जाएगा, अनंत तनुता। अनंत तनुता क्या है, आइए इसी आपके डायग्राम से हम लोग समझ लेंगे। अनंत तनुता क्या है, अनंत तनुता का मतलब क्या है। अनंत तनुता का मतलब कि अगर हम लोग क्या करें, ठीक है, तनुता को बढ़ाते जा रहे हैं, तनुता बढ़, यहाँ पे तनुता इस पे दिखा रहे हैं हम लोग, ठीक है। इसमें क्या दिखा रहे हैं हम लोग, चालकता दिखा रहे हैं। इसमें क्या हो रही है, चालकता दिखा दें अगर, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, तनुता बढ़ा रहे हैं, तो चालकता भी क्या हो रही है, बढ़ रही है। लेकिन एक समय आने के बाद आपका तनुता तो बढ़ा सकते हैं हम लोग, लेकिन आपकी चालकता क्या है, चालकता बढ़नी बंद हो गई, ठीक है। तो यह जो पॉइंट हो गया इसको बोलेंगे अनंत तनुता। क्या बोलेंगे, अनंत तनुता। अनंत तनुता, तनुता और बढ़ा सकते हैं लेकिन चालकता बढ़ेगी नहीं। जब चालकता बढ़नी बंद हो जाएगी तो हम लोग तनुता बढ़ाना भी क्या करेंगे, बंद कर देंगे। तो वह क्या कहलाएगी, वह स्थिति कहलाएगी अनंत तनुता की स्थिति कहलाएगी, अनंत तनुता। अनंत तनुता पे आपके जो मान होते हैं लेमडा एम और लेमडा EQ के, उनको बोलते हैं सीमांत मान। क्या बोलते हैं, सीमांत मान, ठीक है। अनंत तनुता पे आपका, अनंत तनुता पर जो है लेमडा एम तथा लेमडा EQ को क्या बोलते हैं, सीमांत चालकताएं, सीमांत चालकताएं, सीमांत चालकताएं बोलते हैं इसको, ठीक है। अनंत तनुता पर लेमडा एम लेमडा EQ क्या बोलते हैं, सीमांत चालकताएं कहते हैं दोस्तों, ठीक है, सीमांत चालकताएं, ठीक है। अब यहाँ पे अगर दोनों का कंपेरिजन करें ग्राफ द्वारा ही, ठीक है, तो अब ये देखिए अगर ये ग्राफ किसका है, ये आपका प्रबल के लिए, किसके लिए है, प्रबल विद्युत अपघट्य के लिए, प्रबल विद्युत अपघट्य के लिए है। तो अभी ये देखिए ग्राफ, अब ये ग्राफ ऐसे जाएगा, ये किसके लिए है, ये, तो ये क्या हो गया, अनंत तनुता होगी, अनंत तनुता। यहाँ पर भी है, ये भी क्या है, अनंत तनुता है। देख रहे हैं ये ग्राफ क्या है, काफ़ी ऊपर गया है, ठीक है। तो ये किसके लिए हो गया, दुर्बल के लिए हो गया, किसके लिए हो गया, दुर्बल के लिए हो गया, दुर्बल विद्युत अपघट्य के लिए, दुर्बल विद्युत अपघट्य के लिए हो गया, ठीक है दोस्तों। तो ये चीज़ें समझ में आपको आ रही होंगी। तनुता बढ़ाने पे पहली बात तो ये चालकताएं बढ़ती हैं, ठीक है, लेकिन एक समय के बाद क्या होती है, उनके चालकताओं में वृद्धि क्या होती है, रुक जाती है, स्थिर हो जाती है, ठीक है। उस तनुता को क्या बोलते हैं, अनंत तनुता बोलते हैं। जिस तनुता पे हम लोग का मोलर चालकताएं और इक्विवेलेंट चालकताओं में जो वृद्धि है वो रुक जाती है, उसको बोलते हैं अनंत तनुता। और उस तनुता पे जो लेमडा EQ और लेमडा M का मान जो होता है उसको बोलते हैं सीमांत चालकताएं। क्या होते हैं, सीमांत मोलर चालकता और सीमांत तुल्यांकी चालकता, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे सीमांत चालकताओं का मतलब क्या हो गया, अनंत तनुता पर, अनंत तनुता पर जो मोलर चालकता है उसको क्या बोलते हैं, सीमांत चालकता बोलते हैं, सीमांत मोलर चालकता, सीमांत मोलर चालकता, ठीक है। तो अनंत तनुता, अनंत तनुता की हम लोग बात कर रहे थे, ठीक है, समझ गए होंगे अब बिल्कुल। अनंत तनुता कब आएगी, ठीक है, जब लेमडा एम एवं लेमडा EQ में वृद्धि क्या हो, वृद्धि क्या हो, रुक जाए, रुक जाए, ठीक है। जिस तनुता पर, ऐसे कहिए इसको, जिस तनुता पर, जिस तनुता पर लेमडा एम लेमडा EQ की वृद्धि क्या हो, रुक जाए, उसे कहते हैं अनंत तनुता। क्या बोलेंगे, अनंत तनुता कहते हैं, अनंत तनुता
कहते हैं। एवं अनंत तनुता पर, अनंत तनुता पर, ठीक है, अनंत तनुता पर तुल्यांकी चालकता, तुल्यांकी चालकता को सीमांत, सीमांत तुल्यांकी चालकता, सीमांत तुल्यांकी चालकता कहते हैं। इसी प्रकार अनंत तनुता पर, अनंत तनुता पर जो मोलर चालकता होती है, मोलर चालकता को क्या बोलते हैं? सीमांत मोलर चालकता कहते हैं। इन्हें कैसे दिखाते हैं? लैम्डा इन्फिनिटिव यम से या चाहे लैम्डा इन्फिनिटिव EQ से। अनंत तनुता के लिए लैम्डा लगा, इन्फिनिटिव लगा दिया गया, यम से क्या हो गया? मोलर चालकता हो गया, और EQ से क्या हो गया? इक्विवेलेंट चालकता हो गई, तुल्यांकी चालकता हो गई। ठीक है दोस्तों, तो ये उसकी परिभाषा भी हो गई और कैसे इसको रिप्रेजेंट करेंगे वो चीज़ हो गया। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, अनंत तनुता जब आती है तो अनंत तनुता पे होता क्या है, उसके लिए हम लोग पढ़ेंगे कोलराउस का नियम। कोलराउस ने बताया कि जब अनंत तनुता आ जाती है, तनुता बढ़ाते चले जाएंगे हम लोग, तनुता को बढ़ाते जाएंगे तो क्या होगा? आपके पहले तो जो अणु आयनित नहीं हुए थे, जो विद्युत भट्ट के कण जो आयनित नहीं हुए थे, उस उनका आयनन हो जाएगा, पहला चीज़ तो ये होगा। ठीक है, दूसरी बात, उन आयनों की बीच की दूरी क्या होगी? बढ़ती चली जाएगी। जब आयनों की बीच की दूरी बहुत अधिक बढ़ जाएगी तो उनके बीच में कार्य करने वाला आकर्षण बल क्या होगा? बिल्कुल ही कम हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, और दोनों आवेश क्या होंगे? एक दूसरे से फ्री हो जाएंगे, स्वतंत्र हो जाएंगे। ठीक है, तो उसको बोलते हैं स्वतंत्र अभिगमन। जब क्योंकि आयन जब स्वतंत्र हो जाएंगे, दोनों के आवेश, दोनों के आकर्षण के बीच से फ्री हो जाएंगे, तो उनका जो अभिगमन होगा क्या होगा? स्वतंत्र होगा, वो प्रभावित नहीं करेंगे। यहाँ पे देखिए कोलराउस का नियम पढ़ने जा रहे हैं हम लोग। अब कोलराउस का नियम पढ़ना है तो इस डायग्राम को देखेंगे तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आयतन कोई है V1, क्या है? आयतन V1 है। ठीक है, इसमें हम मान लीजिए कि हमने क्या ले लिया? NaCl ले लिया, तो इसमें आपका यहाँ पे Na है और यहाँ पे क्या है? Cl है। ठीक है, और अगर इसके और मालिक्यूल ले लें तो यहाँ पे Na है और यहाँ पे क्या है? Cl है। तो यहाँ पे देख रहे हैं इनके बीच की दूरी क्या है? NaCl के बीच की दूरी क्या है? पॉजिटिव नेगेटिव है ये, इनके बीच की दूरी क्या है? बहुत कम है। अब बहुत कम है तो इनके बीच में क्या करेगा? आकर्षण बल क्या होगा? अधिक होगा। यहाँ पे आयनों के मध्य दूरी क्या है? आयनों के मध्य दूरी कम है, तो आकर्षण अभी समझाया मैंने, आकर्षण क्या होगा? अधिक होगा, तो उसमें आयनों का स्वतंत्र अभिगमन नहीं होगा, स्वतंत्र अभिगमन नहीं होगा, क्योंकि आवेश एक दूसरे पे क्या करेंगे? आकर्षण बल लगाएंगे। लेकिन यही देखिए, यहाँ पे तनुता को क्या किया गया? बढ़ा दिया गया। अब आयतन जो V1 से क्या हो गया? V2 हो गया। तो यहाँ पे आपका एक Na यहाँ पे होगा, तो कोई Cl यहाँ पे होगा, कोई Na यहाँ पे होगा, कोई Cl यहाँ पे होगा। इनके बीच की दूरी क्या है? बहुत अधिक बढ़ चुकी है। तो इस समय आपका आयनों की बीच की दूरी क्या हो गई? आयनों के बीच की दूरी क्या हो गई? बहुत अधिक हो गई, बहुत अधिक हो गई दोस्तों। ठीक है, तो आकर्षण क्या हो गया? उसका आकर्षण क्या हो गया? बहुत कम हो गया, आकर्षण बहुत कम हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? स्वतंत्र अभिगमन होगा, स्वतंत्र अभिगमन होगा, स्वतंत्र अभिगमन होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये स्थिति कब आती है? जब यह तनुता क्या हो गई? अनंत कर दी गई। तनुता क्या है? अनंत हो गई। तो अनंत तनुता पे जो है आयनों का अभिगमन होता है, क्या होता है? स्वतंत्र होता है, वो एक दूसरे पे किसी प्रकार का बल नहीं लगाते हैं। ठीक है, तो उस समय आपका जो उनकी जो कुल चालकता होती है, चाहे वो मोलर चालकता हो चाहे तुल्यांकी चालकता हो, वह उनके जो घटक आयन है, उन घटक आयनों पर क्या होती? घटक आयनों की जो चालकताएँ होती हैं उसके योगफल के बराबर होती है। तो कोलराउस ने सीधे सीधे परिभाषित किया और बताया। कोलराउस ने क्या बताया? कोलराउस
का नियम क्या है दोस्तों? अनंत तनुता पे, अनंत तनुता पर, अनंत तनुता पर, सिंपल परिभाषा बता सकते हैं आप इसकी। अनंत तनुता पर जो आपका किसी विद्युत अपघट्य की जो मोलर या तुल्यांकी चालकता होती है वह प्रत्येक आयन की उसमें क्या है, प्रत्येक आयन का पूर्ण योगदान होता है। अनंत तनुता पर किसी विद्युत अपघट्य के विलयन में, किसी विद्युत अपघट्य के विलयन में मोलर चालकता या तुल्यांकी चालकता, मोलर चालकता या तुल्यांकी चालकता में, है ना, प्रत्येक आयन का, है ना, चालकता में प्रत्येक आयन का पूर्ण योगदान होता है, पूर्ण योगदान होता है। बिल्कुल सिंपल याद रखिएगा, सिंपल परिभाषा है। अनंत तनुता पर किसी विद्युत अपघट्य के विलयन में मोलर चालकता या तुल्यांकी चालकता जो होती है उसमें प्रत्येक आयन का पूर्ण योगदान होता है। ठीक है, यानी कि हम इसको अनंत तनुता पे दिखाए हैं। सपोज दैट हम मोलर चालकता देख रहे हैं किस पे, अनंत तनुता पे। तो अगर आपका कोई विद्युत अपघट्य है तो उसके जितने भी आयन होंगे, है ना, इस मान लीजिए कि यहाँ पे AX BY है और इससे बन गया क्या, X A पॉजिटिव बन गया और प्लस YB नेगेटिव, यानी कि इसमें नंबर ऑफ पॉजिटिव आयन कितने हैं, X है, और नंबर ऑफ नेगेटिव आयन कितने हैं, Y है। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी जो आपका जो A का चालकता होगी, ठीक है, अब यहाँ पे दिखा दीजिए अनंत तनुता पे किसकी चालकता, A पॉजिटिव चालकता, लेकिन कितने लोग थे, X लोग, तो X लोगों की मोलर चालकताओं के, है ना, यहाँ पे M भी लगा दीजिए, मोलर चालकता देख रहे हैं तो M A पॉजिटिव, और प्लस अब निगेटिव वाला क्या है, निगेटिव के लिए ये आपका हो गया मोलर चालकता किसके लिए, B निगेटिव के लिए कितने आयन है उसके अंदर, Y है, तो ये आपका Y। ठीक है, यानी कि जितने उसके अंदर धनायन है, ठीक है, उन सबकी मोलर चालकता है, जितने उसमें ऋणायन है उन सबकी मोलर चालकता है का जो योगफल होगा वह तुल्य जो आपका मोलर चालकता होगा उस विलयन की उसके बराबर होगा। ठीक है, इसी को जैसे किसी इसको और तरीके से लिखना चाहो तो लिख सकते हो, लेमडा M इन्फिनिटिव इक्वल टू यहाँ पे N पॉजिटिव, है ना, N पॉजिटिव लेमडा इन्फिनिटिव प्लस कर दिया, लेमडा इन्फिनिटिव प्लस का मतलब क्या हो गया कि जो आपका धनायन है उसकी तुल्यांकी चालकता, आयन प्लस का मतलब क्या हो गया कि उसमें कितने आयन्स है, ऐसे ही यहाँ पे प्लस N माइनस लगा दिया और लेमडा इन्फिनिटिव माइनस कर दिया। ठीक है, अब ये N प्लस क्या है, धनायनों की संख्या, धनायनों की संख्या है, N माइनस क्या है, ये आपका है ऋणायनों की संख्या है। ये लेमडा प्लस क्या चीज़ को दिखा रहा है, ठीक है, लेमडा प्लस क्या है, ये दिखा रहा है आपका एक धनायन, है ना, एक धनायन की कर दीजिए, एक धनायन की अनंत तनुता पर मोलर चालकता है। ऐसे ये आपका जो लेमडा नेगेटिव क्या दिखा रहा है, ऋणायन की अनंत तनुता पर मोलर चालकता है। ठीक है, तो फार्मूला समझ में आपको बिल्कुल आ रहा है। ठीक है, अभी आइए इसको कुछ और एक एग्जाम्पल से समझाते हैं। ठीक है, तो और इजी हो जाएगा। ये क्या फार्मूला बन रहा हम लोग का, अनंत तनुता पे देखना हम लोग को है। ठीक है, अनंत तनुता पे देखना है मोलर चालकता क्या होगी। ठीक है, उसी को इक्विवेलेंट चालकता के रूप में भी हम लोग लिख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो आइए अनंत तनुता पे इसको अब की बार इक्विवेलेंट चालकता के रूप में लिखते हैं।
तो फार्मूला तो आपका सेम रहेगा, ठीक है। बस आपका जहाँ पे लेमडा एम था वहाँ पे क्या होगा, लेमडा इक्विवेलेंट हो जाएगा, ठीक है, लेमडा इक्यू हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, एन प्लस लेमडा इन्फिनिटिव ए क्यू प्लस एन माइनस लेमडा इन्फिनिटिव ए क्यू, है ना। तो ये आपका फिर वही चीज़ है, ये किसकी संख्या दिखा रहा है, धनायनों की संख्या दिखा रहा है। ये क्या दिखा रहा है, आपका अनंतता पे धनायन का जो तुल्यांकी चालकता है उसको दिखा रहा है। ये क्या है, आपका ऋणायनों की संख्या दिखा रहा है। ये किसको दिखा रहा है आपको, ठीक है, अनंतता पे तुल्यांकी चालकता दिखा रहा है, किसकी, ऋणायनों के लिए। किसके लिए, ऋणायनों के लिए। धनायन के लिए है, ये किसके लिए है, ऋणायन के लिए। ये धनायन के लिए, ऋणायन के लिए, ठीक है। जैसे अभी लिखना हो आपको कोई और एग्जाम्पल लेके देखिए इसको। जैसे मान लीजिए कि आपका H2SO4 कर लेता हूँ, ठीक है। सपोज दैट क्या है, H2SO4 का ही विलयन है, तो बनेगा तो क्या बनेगा, 2H प्लस SO4 पे 2 नेगेटिव बनेगा। तो इसमें अगर इसको लिखना हो, दिखाना हो इसको, तो क्या होगा, लेमडा इन्फिनिटिव ए क्यू इक्वल टू, यहाँ पे धनायन कितने हैं, 2 है ना, तो 2 है ना, 2 इंटू लेमडा इन्फिनिटिव किसके लिए, H पॉजिटिव आयन के लिए, H पॉजिटिव आयन के लिए। ऐसे ही प्लस यहाँ पे ऋणायन कितना है, 1 है, तो 1 इंटू लेमडा इन्फिनिटिव आपका ऋणायन कौन है, SO4 पे 2 नेगेटिव के लिए। तो ये क्या हो गया, इक्विवेलेंट आपका कंडक्टिविटी हो गई किस पे, अनंत तवनता पे। इसी प्रकार से मान लीजिए कि Al2SO4 है ना, Al2SO4, ठीक है, या फिर कुछ CaCl2 ले लीजिए, CaCl2 ले लिया। तो CaCl2 तोड़ोगे तो क्या बनेगा, Ca पे 2 पॉजिटिव प्लस 2Cl पे नेगेटिव। इसका लिखना होगा तो क्या बनेगा, लेमडा CaCl2 एट इन्फिनिटिव, है ना, CaCl2 का अनंत तवनता पे चालकता हो गया। अब ये आपका मोलर चालकता भी हो सकती है या फिर इक्विवेलेंट चालकता हो सकती है। अगर आप मोलर लिखना चाहते हो तो इन्फिनिटिव यहाँ पे मोलर लगा दो, मोलर CaCl2 हो गया, ठीक है, इक्वल टू अब किसका, धनायन का। तो धनायन कितना का है, Ca पे पॉजिटिव है, कितने धनायन है, 1 है, तो 1 इंटू लेमडा इन्फिनिटिव Ca पे 2 पॉजिटिव हो गया, प्लस आपका ऋणायन कितने हैं, 2 हैं, तो 2 इंटू लेमडा इन्फिनिटिव किसका निकाल रहे हो, Cl पे, तो Cl नेगेटिव का हो गया, ठीक है। तो ये आपका निकल गया। इसी को आप जो है मान लो कि MgCl2 है, MgCl2, तो यहाँ पे क्या होगा, Mg पे 2 पॉजिटिव है प्लस 2Cl पे नेगेटिव। तो धनायन कितना है, यहाँ पे N पॉजिटिव कितना हो जाएगा, 1, N नेगेटिव कितना हो जाएगा, N नेगेटिव कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप किसी का भी निकालना होगा तो क्या है, आसानी से निकाल सकते हैं, बिल्कुल, ठीक है। तो किसी का भी निकालना हो आप उसका वैल्यू इस फार्मूले की हेल्प से क्या है, निकाल सकते हैं दोस्तों, ठीक है। अभी इस पर हम लोग कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो बिल्कुल क्या होगा, वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इसके अनुप्रयोग की बात हम लोग करने जा रहे हैं। तो अनुप्रयोग के लिए आप क्या है इसमें कि जो कोलराउस का नियम है, कोलराउस का नियम जो है डिबाई हैकेल के नियम के हिसाब से हम लोग जो प्रबल विद्युत भट्टे हैं, डिबाई हैकेल का जो रूल है, ठीक है, डिबाई हैकेल के रूल से हम लोग प्रबल विद्युत भट्टियों का जो उनकी चालकताएं हैं आसानी से ज्ञात कर लेते हैं। लेकिन जो दुर्बल विद्युत भट्टे हैं उनसे बनने वाले विलयनों की चालकताओं की गणना हम डायरेक्ट डिबाई हैकेल रूल से क्या है, ज्ञात नहीं कर सकते हैं। तो अगर हम डिबाई हैकेल का रूल दुर्बल विद्युत भट्टियों पे नहीं लगा सकते हैं तो हम लोग क्या करेंगे, कोलराउस के नियम की सहायता से जो है हम लोग क्या है, प्रबल विद्युत भट्टियों के सहायता से दुर्बल विद्युत भट्टे के विलयन की चालकता क्या है, ज्ञात कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे देखिए HCl क्या है, HCl एक क्या है, प्रबल है ना, HCl क्या है, एक प्रबल विद्युत भट्टे है, ठीक है। ऐसे ही आपका NaCl भी क्या है, एक प्रबल विद्युत अपघट्य है, ठीक है। और आपका जो CH3COO Na है, ये भी क्या है, आपका प्रबल है। ये तीनों क्या है, प्रबल विद्युत भट्टे हैं, प्रबल विद्युत अपघट्य हैं, ठीक है दोस्तों। लेकिन अभी बात करें हम किसकी, इस CH3COOH की, CH3COOH की, ये क्या है, एक दुर्बल विद्युत भट्टे है, दुर्बल विद्युत अपघट्य है, ये दुर्बल विद्युत अपघट्य है। अगर हमसे पूछ दे कि लेमडा इन्फिनिटिव CH3COOH कितना होगा, इसकी वैल्यू कितनी होगी, तो हम डिबाई हैकेल रूल से सीधे इसको बता नहीं सकते हैं। तो अब इसको बताने के लिए हम लोग को क्या है, इन
प्रबल विद्युत भट्टियों की हेल्प से क्या इसको लोग बता सकते हैं। देखो बहुत ही ईजी तरीके से समझिएगा इसको, बहुत ही आसान। जैसे यहाँ पे देखिए CH3COOH को हम लोग क्या इस प्रबल विद्युत भट्टियों की टर्म में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं दोस्तों। देखिए कैसे, हम लोग को क्या चाहिए, CH3COOH चाहिए, ठीक है। CH3COOH चाहिए तो मैं इसमें से ले लूँ CH3COO Na ले लिया मैंने, अब प्लस उसमें क्या ले लें हम लोग HCl ले लेते हैं इसके साथ में, प्लस HCl। इसमें से अगर NaCl को घटा दें, NaCl को घटा दें तो देखो क्या क्या होने जा रहा है। यहाँ पे इसको तोड़ोगे तो क्या बनेगा, CH3COO और तोड़ दिया क्या हो गया Na, प्लस H और क्या हो गया Cl। इसको तोड़ोगे तो क्या बनेगा Na और क्या बनेगा Cl। तो यह माइनस दोनों को क्या करेगा, माइनस कर देगा। तब देखो Na पे पॉजिटिव, O पे निगेटिव, H पॉजिटिव, Cl निगेटिव, H पॉजिटिव। तो Na पॉजिटिव यहाँ प्लस में है, ये क्या है माइनस में है, कट जाएगा। Cl निगेटिव प्लस में है, ये क्या है माइनस में है, Cl निगेटिव कट जाएगा। क्या बचा, यहाँ बचा आपका CH3COO निगेटिव और क्या बचा यहाँ पे प्लस H पॉजिटिव, जो कि क्या है CH3COOH ही है जो ब्रेक हुआ है अपने जा करके विलयन के अंदर, ठीक है। यानी कि अगर हमको इसका CH3COOH का निकालना है, लैम्डा इन्फिनिटिव CH3COOH का निकालना है, ठीक है, तो हम इसको सीधे क्या लिख सकते हैं, किसके टर्म में लिख सकते हैं, लैम्डा इन्फिनिटिव CH3COOH है ना, अनंत अंता पे CH3COOH का चालकता, ठीक है। अब प्लस किसका, लैम्डा इन्फिनिटिव अनंत अंता पे HCl की चालकता, माइनस अनंत अंता पे NaCl की चालकता, ठीक है। अब इसको आप चाहते हो मोलर चालकता के टर्म में लिखना तो कुछ नहीं करना, आप बस यहाँ पे लैम्डा इन्फिनिटी यहाँ पे m लगा दिया, मोलर चालकता हो गई। किसके लिए निकाल रहे हो, CH3COOH के लिए निकाल रहे हो, ठीक है। अब यहाँ पे मोलर चालकता इसका भी ले लो, इक्वल टू क्या हो जाएगा, लैम्डा इन्फिनिटिव मोलर चालकता किसकी, CH3COOH के लिए हो गया, अब प्लस इसके लिए भी क्या है अनंत अंता पे मोलर चालकता किसके लिए, HCl के लिए, माइनस लैम्डा इन्फिनिटिव मोलर चालकता किसके लिए, NaCl के लिए, ठीक है। अब आपका प्रश्न के अंदर अगर इनकी मोलर चालकताएं दिया हुआ है, इसे पुट कर दें तो आसानी से क्या है उसका वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पे अगर उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू के रूप में बता दें आपको, तो न्यूमेरिकल वैल्यू ले लीजिए, कुछ भी अपने हिसाब से आप उसमें ले सकते हो। जैसे सपोज दैट आपसे बोल दिया कि लैम्डा इन्फिनिटिव है ना, मोलर चालकता किसके लिए, CH3COOH के लिए उसने दे दिया 1.37 दे दिया, और लैम्डा इन्फिनिटिव मोलर चालकता किसके लिए, HCl के लिए दे दिया उसने, किसके लिए, HCl के लिए दे दिया उसने आपका सपोज दैट 0.63 दे दिया, 0.63 दे दिया उसने। और आपका लैम्डा इन्फिनिटिव NaCl के लिए मोलर चालकता दे दिया उसकी किसने, क्या 0.5 दे दिया उसने, 0.54 दे दिया है ना, ऐसे दे दिया आपको। और आपसे पूछ रहा है क्या चीज़ कि लैम्डा इन्फिनिटिव CH3COOH का वैल्यू फाइंड आउट करो। तो अभी आपके पास फार्मूला आ चुका है, ठीक है। फार्मूला को पहले लिख लीजिए, लैम्डा इन्फिनिटिव CH3COOH इक्वल टू लैम्डा इन्फिनिटिव CH3COOH प्लस क्या है, ये मोलर चालकता है, यहाँ पे m लगा दीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पे भी क्या होगा, लैम्डा इन्फिनिटिव मोलर चालकता किसके लिए, HCl के लिए, अब माइनस लैम्डा इन्फिनिटिव मोलर चालकता किसके लिए, NaCl के लिए। आप सबकी वैल्यू पुट कर दीजिए। तो इसके लिए है ना क्या है, 1.37 है, 1.37 प्लस इसके लिए क्या हो गया 0.63 हो गया, माइनस कितना 0.54 हो गया, ठीक है। अब इसको आप ऐड करके क्या करें, इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी। कितना हो गया 3 या 10 7 क्या हो गया, 10 का 0 हो गया, 6 और 3 9 9 और 1 क्या हो गया 10, 1 कैरी हो गया, डेसिमल और 1 1 क्या हो गया 2, अब माइनस क्या हो गया 0.54, ठीक है। इसको माइनस कर लेंगे कितना आ जाएगा 1.46। तो आपका इसकी तुल्यांक चालकता क्या हो गई, m इन्फिनिटिव
आपका किसका CH3COOH जो दुर्बल अम्ल था, है ना, दुर्बल विद्युत भट्ट था, उसके लिए क्या है हम लोगों ने गणना कर लिया उसकी मोलर चालकता के लिए। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन देगा तो आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, कुछ और न्यूमेरिकल्स हम लोग देखेंगे दोस्तों। ठीक है, तो इसको पहले हटाते हैं फिर देखते हैं।